हम सब पर बरस रही उस परम पिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मन त्रिलोकीनाथ तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते हैं। प्राणी मात्र की मंगल की कामना करते हैं। प्राणी मात्र को संसार सागर से पार उतारने का उनका नियम है, उनका धर्म है। ऐसे प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, उस प्रभु के अनंत ज्ञान को, अनंत दर्शन को, उनकी कठोर परिचय को, उपसर्गों को, उनकी मंगल मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। आपके सामने चर्चा चली है अरिहंत परमात्मा, उनकी वाणी, उनका अतिशय कैसा होता है। उनका एक एक शब्द बिना प्रयोजन के नहीं होता। एक शब्द के पीछे एक सार होता है। जैसे आपको बोला कि भगवान की वाणी, अरिहंत भगवान की वाणी संस्कार युक्त होती है, अर्थात बोधपूर्ण होती है, आत्मबोध से परिपूर्ण होती है। जो भी वो शब्द बोलेंगे उसके पीछे गहन रहस्य होगा। तो आपने सुना, मैंने कह दिया, क्या हम उस आत्मबोध को, संस्कार युक्त वाणी को अपने जीवन में, अपने अंग संग में, अपने व्यवहार में, अपने वर्तन में उपयोग ला रहे हैं? जो कुछ भी आप सुन रहे हैं केवल सुनना नहीं है, मेरा और आपका जीवन रूपांतरण हो। आप सुन रहे थे जीवाचार्य श्री जी, वो राजा प्रदेश से, इतना क्रूर, हत्यारा, नास्तिक, धर्म कर्म को समझता ही नहीं, किसी के पास जाता नहीं, कोई बात मानता नहीं, सत्ता शक्ति उसके हाथ में है और जो उसने धारण कर लिया उसी को ही मानता है। प्रबल नास्तिक खोर, तो वो कैसे रूपांतरण हो गया? वो निमित्त है सब, वो वाणी निमित्त बनी। वो वाणी अरिहंतों की है, केवली की है। चाहे किसी सतगुरु के मुख से सुन लो, चाहे आप शास्त्र में पढ़ लो, चाहे आपको जाति समण ज्ञान हो जाए, या कोई घटना ऐसी घट जाए, वाणी आपके भीतर चली जाए, कुछ भी हो सकता है। दूध से दही बनता है, दूध में मक्खन होता है, तो उस दही बनाने के लिए क्या करती हैं बहनें? एक चम्मच भर दही उस दूध में डाल देती, एक चम्मच भर दही, फिर कुछ नहीं करती। फिर क्या होता है? धीरे 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 सारा दूध जम जाता है, रूपांतरण हो जाता है, दूध का गुणधर्म ही बदल जाता है। वो दूध जो लिक्विड फॉर्म में था वो जम जाता है। यदि वो चम्मच भर दही ना डाला जाए तो सतगुरु के वचन इतना ही काम करते हैं। चम्मच भर दही दूध में डाला जाता है और दही बन जाता है। दही का मंथन होता है, पिलोना किया जाता है, उसको दही के अंग अंग कण कण को
जो एकत्रित है उसको अलग किया जाता है। दूध से मक्खन बनने की कितनी प्रक्रिया है। दूध को गर्म करना पड़ता है, ताप देना पड़ता है, उसको ठंडा करना पड़ता है, उसको रखना पड़ता है, उसमें दही जामन डालना पड़ता है, उसको फिर बिलोना पड़ता है, फिर धीरे 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 एक प्रोसेस से छाछ अलग हो जाती है और मक्खन अलग हो जाता है। फिर मक्खन भी रखो तो खराब हो जाता है, छाछ के ऊपर मक्खन आ जाता है, इतना शुद्ध तत्व है ऊपर आ जाता है। पर मक्खन में भी अशुद्धता मिली हुई है, छाछ के कण है, उसको रखोगे। अंतर मुहूर्त के बाद कहते हैं समुच्छम जीव पैदा हो जाते हैं। इसलिए बहनों को विशेष तौर पर मक्खन निकालने के बाद ऐसे मत रखें, उसको छाछ में रखें, उसका प्रयोग करना हो। दही एक पहर के बाद उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। दही भी यदि प्रयोग करना है एक पहर के बाद उसको गर्म करके रखें। अधिक देर का दही खट्टा हो जाता है, जिद पत्ती हो जाती है। इस पर मैंने ध्यान रखें। मक्खन निकाल करके अलग रख दें, मक्खन निकाल करके मलाई अलग रख दें, उसमें बहुत जिद पत्ती हो जाती है। कहीं कोई क्या है मलाई इकट्ठी करते रहेंगे 5-7 दिन, इकट्ठी करके फिर मक्खन बनाएंगे या उसकी क्या करेंगे घी बनाएंगे। तो ये ध्यान रखो, अधिक समय की मलाई मक्खन पड़ा हुआ जिद पत्ती हो जाती है। उसका प्रयोग करो, मक्खन बनाया यूज़ कर लो, या उसको छाछ में रख दो, या उसको गर्म पानी में रख दो, या उसको गर्म करके घी बना लो। घी भी यदि आपने बना लिया, उसको और टिकाने के लिए क्या करते हैं, उसमें नमक डाल देते, नमक की डली डाल देते। ठीक है ना बहनों? ऐसा होता है, कुछ और होता है? इतना ही होता है। तो नमक की डली क्यों डालते हो? कि घी की विजातीय तत्व ना आ जाए, वो वैसा रहे। ऐसा ही ये बाहर का है, हमारे भीतर क्या है, ये भेद करना है। शरीर और आत्मा का भेद करना है। भीतर अमृत भरा है, जो देह से मिल गया है अमृत, उसको अलग करना है। जीव के गुण अजीव का अलग करना है और उसको अपने में स्थिर रखना है। एक बार घी बन गया, फिर दूध में डालो तो घी घी रहेगा, दूध दूध में नहीं रहेगा। दूध में पानी डालो तो मिक्स हो जाता है, पर घी डालो तो मिक्स नहीं होता, घी ऊपर ही आता है और दूध नीचे रहता है। ऐसे ही आप ये एक उदाहरण है, ये उदाहरण हमारे जीवन पर लागू होता है। भेद विज्ञान तो आप क्या समझे? मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, शास्त्र में पढ़ लिया, चर्चा कर दी और आपको संतुष्टि हो गई कि हम वेद ज्ञानी हो गए। इसके आगे अपने देखना है कि मेरा जीवन कैसा चल रहा है, मेरा आकर्षण कहाँ है, मेरी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, इंद्रियों का प्रयोग कहाँ चल रहा है। क्या मैं अपने स्वभाव में हूं? आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, नासिका सुगंध ले रही है, जिह्वा रस ले रही है, स्पर्श सब कुछ हो रहा है, पर क्या आप उस भेद ज्ञान की स्थिति में हैं? भेद ज्ञान का मतलब जो कुछ भी हो रहा है पांच इंद्रियों के द्वारा, आप तटस्थ भाव से उनको जान रहे हैं, देख रहे हैं या उसके साथ लग रहे हैं।
आंखों ने कोई रूप देखा, आपको अच्छा लगा, कानों ने कोई संगीत सुना, आपको अच्छा लगा, आप आकर्षित हो गए, आप उसके साथ लग गए, तो आप विभाव से, स्वभाव से विभाव में आ गए, गुण धर्म बदल गया। क्रियाएं तो चलेंगी, पर क्रिया के साथ जैसे आप जुड़ गए तो क्रियाएं क्या हो जाएंगी? कर्मों का बंधन शुरू हो जाएगा। कर्मों का बंधन कैसे रोकें? भेद ज्ञान, आत्मा अपने स्थान पर रहे, इंद्रियां अपने स्थान पर रहे, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। आप शुद्ध को अशुद्ध में मिक्स मत कीजिए। जैसे आत्मा, इंद्रियां तो देखेंगी, रूप देखेंगी, पर आत्मा मन के साथ लग गई, उस रूप के साथ आप आकर्षित विकर्षित हो गए, उस संगीत के साथ आप आकर्षित विकर्षित हो गए, आप भोजन के साथ रस आने लग गया, उसमें डूब गए, तो क्या होगा? कर्मों का बंधन हो जाएगा। तो कर्मों के बंधन को रोकने के लिए वेद ज्ञान एक ऐसा अमोघ औषधि है। हर अपने अपने स्थान पर रहने दो। इंद्रियों का धर्म अपना है, मन का धर्म अपना है, बुद्धि का धर्म अपना है, और आत्मा का अपना धर्म है। हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? आंखें देख सकती हैं, सुन सकती हैं, कान सुन सकते हैं, देख सकते हैं, नासिका सुगंध ले सकती है, क्या नासिका भोजन कर सकती है? जिह्वा भोजन करती है, क्या सुगंध ले सकती है? तो हर इंद्रियों का अपना अपना विषय है, उसके अपने गुण धर्म हैं। हम जब विभाव छोड़ करके, आत्मा जब अपना स्वभाव छोड़ करके विभाव में जाती है, उसी क्षण कर्मों का बंधन शुरू हो जाता है। तो कर्मों के बंधन को रोकने के लिए आप अपने स्वभाव में रहिए। केवली भगवान हमारे लिए आदर्श हैं। केवली भगवान तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते। सब लोग क्या करते हैं? क्या हम कुछ श्वासें उस जैसी ले सकते हैं? प्रयास तो करो। आपको विधि मिल गई, आपको पंचम काल में मानव का जीवन मिल गया, आर्य क्षेत्र मिल गया, आर्य कुल मिल गया, जिनवाणी मिल गई, सत्संग मिल गया, सब कुछ मिल गया। इसका उपयोग क्या कर रहे? क्या आपका आकर्षण, आपकी कामनाएं, आपकी इच्छाएं इस शरीर के लिए, पुद्गल के आकर्षण के लिए, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं को आपने कम कर दिया या और बढ़ रही है? स्वयं निरीक्षण करो। ये मेरा बोलना या युवाचार्य जी का, प्रवर्तक श्री जी का, किसी का बोलना, ध्यान करना, ये अच्छा है, पर उसके बाद 2 घंटे के बाद अपना जीवन यापन कैसे करते हो? आपकी हर श्वास कैसे आती है? क्या हर श्वास में स्वभाव में रहने का प्रयत्न करते हो? ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक शुद्ध चेतना जो तुम्हारे भीतर है, देह में है पर देह से भिन्न है। जीव और अजीव का भी एक दूसरे को मिलते नहीं। जीव जीव रहेगा, अजीव अजीव रहेगा। चित्रकाल सत्य है। उस आत्मा में रमन करने का पुरुषार्थ कीजिए।
चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर।